So hi Ishan, many congratulations. Big Boss 15, संकट in jungle, too many news, like बहुत ज्यादा exciting है ये तो Big Boss 15. Absolutely. आपकी क्या कंडीशन है अभी अभी कुछ दिन बचे हैं घर में जाने के लिए, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, क्या है? बहुत सारे लोग होने वाले हैं इस बार। बहुत ज़्यादा excited हूँ. I think this is one of the biggest opportunities of my life till now, and I am extremely excited and grateful that I will be sharing the same stage as Salman Khan sir, and I'm given this opportunity where the whole nation will be watching me, because Big Boss एक ऐसा platform है घर घर में चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे ये opportunity दी गई है जहाँ पर मैं अपना टैलेंट से लेकर अपना हर चीज शोकेस कर सकता हूँ. टैलेंट के अलावा हर चीज जो आपने बोला, व्हाट इज दैट? इज देयर समथिंग हिडन? डेफिनेटली आई एम अ वेरी जेंटल वेरी स्वीट गाय. अगर आप मेरे साथ अच्छे हैं, मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ, और अगर आप मुझे पोक करते हैं देन देयर इज अ डिफरेंट साइड टू मी ऑल टुगेदर. और it's like I just don't want anybody to mess with me, because अगर कोई मेरे साथ mess करेगा then the person will have it, be it a boy or a girl. I just don't want someone to light my fire, because अगर किसी ने वो fire light किया तो फिर एक different level of firework होगा घर के अंदर जो मैं नहीं चाहता कि हो, but this is Big Boss and it's unavoidable, और वो होगा ही होगा. So fingers crossed है. तो जंगल में संकट के साथ साथ आग भी लग जाएगी. हाँ, मतलब वैसी आग लगेगी कि पता नहीं क्या ही होगा. क्या ही होगा. तो बेसिकली आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि बेटा फाइट करोगे तो फिर मिलेगा. हाँ जी, डेफिनेटली. मैं स्टार्टिंग से अपनी लाइफ में हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए तो आई एम ऑल सेट, ऑल प्रिपेयर्ड, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द जंगल राइट नाउ. ओके. सो द थीम इज लाइक वेरी डिफरेंट. अभी जो 15th है ना, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कंटेस्टेंट को जंगल के थ्रू जाकर, जंगल पास करके फिर मेन घर में जाने को मिलेगा. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना कुछ रिसर्च वगैरह आपने किया है, मेंटली खुद को प्रिपेयर किया है? जंगल में जाना है बेसिकली. मैम, मुझे तो बस इतना पता है कि जंगल थीम है, उसके अलावा ऑनेस्टली बताऊं तो दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला. वो आई थिंक हम एक बार जब घर के अंदर एंटर कर जाएंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि जंगल में रहना है, उसके बाद टास्क करके मेन घर में जाना है, या फिर जंगल के अंदर ही मेन घर है. ये सब कुछ नहीं जानते हम लोग खुद. ये तो आई थिंक जब हम घर के अंदर एंटर कर जाएंगे उस दिन समझ आएगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. इसमें सलमान खान के अलावा एक विश्व सुंदरी नहीं बल्कि सुंदर ट्री है, सुंदरी नहीं ट्री है, जो कि रेखा की आवाज है, जो अब तक हमें पता है. इसके लिए आप कितने खुश हैं कि एक साथ दो धमाके एक साथ ही आपको मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक बिग बॉस में आया नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम. और जंगल के साथ ये जंगल भी कॉन्सेप्ट नया है, और विश्व सुंदर ट्री जो है वो भी बहुत नया है. तो आई थिंक ये बहुत ही आई एम माई सेल्फ वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू नो के अंदर होगा क्या, बिकॉज नॉर्मल बिग बॉस के सीजन की तरह तो नहीं है. जो प्रोमोज आ रहे हैं उसमें भी जंगल दिखाया जा रहा है, और सलमान खान सर दिखाए जा रहे हैं पेड़ से बात करते हुए रेखा जी की आवाज में. तो जो होगा वो घर के अंदर जाके पता लगेगा. ओके. झाड़ू पोछा करना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, इसकी प्रैक्टिस कितनी है? आता है या जाके जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ? वेल, बॉम्बे कितने सालों से स्ट्रगल करा है, तो आता भी है और नहीं भी आता. मतलब कुकिंग वगैरह अगर मुझे दी जाए तो मैं कुक नहीं कर सकता. खाना खुद के लिए ही नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या ही करूंगा. मुझे चॉपिंग नहीं आती. क्लीनिंग वीनिंग मैं कर सकता हूँ, बट जहाँ पर किचन और कुकिंग का आ जाए वो मुझसे नहीं होता. ना मैंने किया ना मुझे आता. ओके. तो यहाँ पे तो बहुत गॉसिप होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इसके लिए कि आज इनका नंबर बनाने के लिए, आज उनका नंबर खाना बनाने के लिए. तो कैसे मैनेज होगा? बता दूंगा कि नहीं आता, जो करना है कर लो. मतलब खाना भी खाऊंगा और नहीं भी आता. देयर आर ड्यूटीज. मैं बात कर सकता हूँ कि मेरे से ये ड्यूटी नहीं हो सकती, मैं ये ड्यूटी करूंगा. और अगर उसके बाद भी मुझे बोला जाए कि ये नहीं ड्यूटी करनी है, तो फिर मुझे अपना समझाने का तरीका पता है. मैं उस कंटेस्टेंट को जो भी होगा व्हाटसोएवर बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि मैं अपना काम कैसे करता हूँ और कैसे नहीं. आप बहुत खतरनाक लग रहे हैं मुझे. हूँ मैडम. लेकिन एट द सेम टाइम इस खतरनाक रूप के साथ साथ आई एम अ वेरी
सेंसिटिव एंड अ वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो। अगर मुझे किसी से प्यार होता है, दिल से अगर मैं किसी से कनेक्ट होता है, मेरा ब्रोमांस भी अगर शो में होता है, कोई लड़का है जिससे मेरी दोस्ती अच्छी होती है या कोई लड़की है जिससे दोस्ती अच्छी होती है, तो मैं उनके लिए स्टैंड भी एंड तक लेता हूँ। एज लॉन्ग ओके, एज आप मेरे साथ, मेरी लाइफ का एक ही फंडा है मैम, एज लॉन्ग एज आप मेरे साथ स्वीट है, मैं आपके साथ स्वीट हूँ, और अगर आप मुझे पोक करेंगे देन देयर इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ मी ऑल टुगेदर। वो ओके। एक डिफरेंट साइड है जी। इस प्यार से मुझे याद आया कि बिग बॉस में कपल बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा। अभी ओटीटी में शमिता और राकेश का जी जी जी। कपल बना, और अभी तक साथ में लोग बाहर भी घूम रहे हैं और बात भी कर रहे हैं लोग। आप गुड लुकिंग भी हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग सब कुछ आपके पास है, ऑफ कोर्स खूबसूरत लड़कियां भी जा रही हैं इस घर में। ये वाला जो एंगल है कितना दिखेगा आपका? मैम ये देखिए, मैं किसी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं जा रहा कि मैं किसी लव कनेक्शन को फोर्स करूं। मैं बड़ा ही नेचुरल तरीके से जाना चाहता हूं, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिल्कुल ब्लैंक होके। बिकॉज पहली बात, मुझे नहीं पता कि कौन हम्म, कंटेस्टेंट आ रहे हैं घर में, ना ही मुझे पता कि कौन लड़कियां आ रही हैं घर के अंदर, बस स्पेकुलेशंस हैं बस। तो आई जस्ट वांट टू बी इन द फ्लो। अगर कोई फ्लो में कोई लड़की मुझे मिली जो मुझे पसंद आई, मुझे प्यारी लगी, जिसकी बातें मुझे अच्छी लगी, दिल को छुई, तो आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन एज वेल। मैं उसको बता सकता हूँ कि मैं आपके बारे में ऐसा फील करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आपको मेरी ये खतरनाक साइड दिख रही है, तो एक बहुत ही इनोसेंट और एक इमोशनल सेंसिटिव साइड भी है मेरे लिए। बिकॉज आई हैव हैड अ सिंगल मदर थ्रू आउट माई लाइफ, और ओके, मैं औरतों के बीच में ही पला बड़ा हूँ, मतलब नानी, मासी, मम्मी। तो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फीमेल्स। ओके। तो हाँ जी। तो एक, अगर आप ये इतनी टफ साइड देख रहे हैं, तो एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव साइड भी छुपी हुई है यहाँ पर।